हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलो करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में डायरेक्ट वीडियो था, अगर नहीं देखी तो देख के आओ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, और वैसे भी समझ में आ ही जाएगा। चलो ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक इतना बोल दिया। ए बी की लेंथ दे रखा है, बी सी की लेंथ दे रखा है, डिटरमाइन ये चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया ट्राइंगल। ओके, तो देखो बोल रहा है बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, बी पे 90 डिग्री हम देखो हमने बना लिया। ठीक है, ए बी सी बोल रहा है ए बी की लेंथ देखो 24 दे रखी है और बी सी की लेंथ दे रखी है 7। तो इसकी कितनी हो जाएगी, देखो पाइथागोरस से निकालनी है, सिंपल। ठीक है, तो देखो ऐसे तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, कितने 25 हो गए बेसिकली। चलो एक बार एक क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ऐसे लिखोगे। ओके, तो ए सी की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। ठीक है, ए सी की वैल्यू निकालनी है हमें, और ए बी की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रहा 576 प्लस 49। ठीक है, अब ए सी का है तो अब क्या कर दोगे, टेकिंग रूट लिख लोगे। ठीक है, बहुत साइड टेकिंग रूट लिख लोगे तो भैया रूट आ जाएगा सिंपल। ठीक है, इस पर ए सी का स्क्वायर था ये, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली यहाँ पे 25। देखो 625 आ गया। ठीक है, रूट रहेगा तो 25 का होता है ये 625। ठीक आ गया, तो इसलिए 25 आ गई। अब देखो एक चीज़ है, जब जो पूछ रहा है वो हम बता देंगे। तो साइन ए पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, साइन ए पूछ रहा है तो इसके लिए देखो परपेंडिकुलर क्या होगा। देखो कैसी चीज़ें याद रखनी होती, पिछली वीडियो में बताया था, इसमें फिर बता रहा हूँ मैं। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो कि अभी है भी हो गया है भाई। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। ठीक, ऐसे देखो साइन की वैल्यू तो पी बाई एच, साइन है पी बाई एच। तो साइन ए ये रहा एंगल। ठीक है, इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, जो सामने वाली साइड होगी अपोजिट वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखो बी सी अपॉन क्या है एच, क्या हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, जो बेस के अलावा दूसरी साइड बच जाती है हाइपोटेनस, तो ए सी हो जाएगी। तो देखो 7/25 हो गया। ठीक है, अब कॉस से क्या है, कॉस से लिखते हैं। तो कॉस से देखो यहाँ से देखते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस क्या है कॉस ए, मतलब यही है, तो इसके लिए बेस क्या है ये 24 बनेगा। ठीक है, 24 मतलब ए बी। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है ये रहा 25। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब क्या और क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए। अब देखो यहाँ पे साइन सी पूछ रहा है, ध्यान से इसमें चीज़ें देखना तुम। साइन सी मतलब ये ना लेके एंगल, अब ये ले रहा है साइन, ये वाला एंगल ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या हाइपोटेनस, इसके लिए क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो इसके लिए इसके सामने वाला एंगल का, ये सामने वाला साइड क्या होगा इस एंगल के साइन सी के, वो परपेंडिकुलर बनेगी, ए भी बनेगा इस बार परपेंडिकुलर। साइन सी की वैल्यू क्या है, तो ए भी परपेंडिकुलर अपॉन, अब फिर इसके सामने हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए सी बन जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ए बी अपॉन ए सी कैसे हुआ। ठीक है, 24 ए बी डालो 25 डाल दो। तो देखो जो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो जिस पे खड़ा हो ट्रायंगल वो बेस हो जाता है, उसके जो बच जाती है वो हाइपोटेनस हो जाती है। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस उस एंगल से टच कर रही होती हैं। ठीक है, साइड है पर परपेंडिकुलर टच नहीं कर रहा होता है। ठीक, बस ये ध्यान रखना। अब देखो कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखें कॉस की, तो बेस बाई हाइपोटेनस। सी के हिसाब से देखना है, सी के हिसाब से बेस क्या होगा, बेस क्या है बी सी है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है सी के हिसाब से देखना ना, ये हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 25, तो 7/25, तो 7/25। आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें बता दी मैंने। वीडियो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी देरी। तो देखो फिगर 8.13 फिगर ये बना हुआ है। ठीक है, ये तो इसको हम एक बार और यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। चलो ये रहा फिगर बन गया। ठीक है, ये 90 रहा। ठीक है, तो ये Q, ये R, ये रहा P। ठीक है, ये 12 दे रखा है, 13 हो गया। और पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है। ठीक है, तो आई गेस तुम्हें बता देना चाहिए यार, ये देख के ही बता देना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक 12 है एक 13 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 160 में से वो माइनस करोगे बेसिकली क्या 5 बचेगा। ठीक है, सिंपल है। चलो वो लगा के देख भी लेते हैं।
उसमें बोल रहा है फाइन टेन पी एंड कॉट आर को माइनस करके बताओ वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले तो ये वैल्यू निकालेंगे, वैसे मैंने डायरेक्टली लिख दी, पर कैसे निकालेंगे पाइथागोरस लगा के। तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर हमें पता है 13 का स्क्वायर प्लस पी क्यू पता है हमें 12, ठीक है, 12 स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, इसको उधर भेज देंगे, तो 13 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू लिख देते हैं ना उसकी 169 144, ठीक है, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। ये बचा 25, ये क्या है क्यू आर, टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है, ऐसा बोल दोगे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्यू आर बचा, ये रूट में आ जाएगा, ठीक है, टेकिंग रूट ओवर, यहाँ पे लिख देना टेकिंग रूट बोथ साइड। तो ये 5 वैल्यू आ जाएगी किसकी, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो देखो यही मैंने लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। तो अब बोल रहा है 10p और कॉट p, तो 10p देखो, तो 10p माइनस 10p निकाल लेते हैं, माइनस कॉट r बोल रहा है, ये चीज़ें निकालने बोल लिया है। तो 10p देखो हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है, 10p की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो p ये रहा एंगल, ठीक है, p के लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के लिए, ठीक है, और कॉट के लिए उसका उल्टा कर देंगे। तो 10 के लिए देखो ध्यान से, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बताया जो एंगल के सामने वाली साइड भी परपेंडिकुलर होती है, तो क्यू आर हो जाएगी, ठीक है, अपॉन क्या है बेस, बेस क्या है पी क्यू हो जाएगी, ठीक। तो 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12, ठीक है, 10p की वैल्यू 5/12 हो गई। अब देखो साथ में हमारे पास और क्या कॉट आर निकालना है। तो कॉट आर के लिए, कॉट आर एंगल चेंज है आर ये वाला इस बार, ठीक है। अब देखो ध्यान से कॉट आर, ठीक है, तो देखो 10p का परपेंडिकुलर ऑन बेस था, कॉट उसका उल्टा होता है, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा। देखो यहाँ से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला क्या था सिंपल, पाकिस्तान भूखे पास है, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो कॉट निकालना है तो बेस बाई परपेंडिकुलर, देखो तो कॉट तो बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। तो देखो ध्यान से, इसके लिए अब क्या बेस क्या होगा, कॉट के लिए ये बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड ये क्या है, ये रही। तो देखो ध्यान से, बेस क्या है क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम साइड लिख सकते हैं 5/12, ठीक है। देखो ये रही 10p और कॉट वैल्यू की सेम वैल्यू आ रही है, ये रही, ये वैल्यू इसकी आ रही है। देखो इसी कॉट आर की भी वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, 5/12 ही आ रही है। तो देखो 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज़्यादा देरी के। तो इसमें करना क्या, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो पहले देखते हैं, ठीक है। तो साइन ए = 3/4 दे रखा है, ठीक है, और कॉस ए का tan ए कैलकुलेट करना है, ठीक है भैया, इसमें कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। तो पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 90 ट्रायंगल है ABC, ठीक है। मान लो ये ABC एक ट्रायंगल है, इस पे B पे, ठीक है, B पे 90 डिग्री है, ठीक। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक है। तो लेट क्या मतलब साइन ए को हम कैसे लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हमने एक तरीका देखा था उससे, ठीक है। जैसे कि क्या है पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो कि अभी हो भी गया, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यह क्या है साइन कॉस टैन, ये क्या है कॉसेक सेक कॉट, ठीक, ये तरीका हमने देखा हुआ है, ओके। तो देखो इससे p/h हमारे पास आया, इससे कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, कॉसेक सेक कॉट भी निकाल सकते हैं। ये कॉसेक है, ये सेक है, ये कॉट है, कोई भी निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये रहा एंगल, ठीक है, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन पड़ेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है, एंगल के सामने वाली ठीक साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखें तो BC हो जाएगी, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, ठीक है, जो देख पा रहे होगे तुम। तो BC और की वैल्यू क्या 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 है, अब तुमने लेट कर लिया, लेट ऐसे लिखना है, ठीक है, लेट BC be 3K एंड AC will be 4K, ठीक है। तो 3K 4K हो गया भैया, तो ये रहा 3K, ये रहा 4K, ठीक है। और K क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है बेसिकली, ठीक है, बोल सकते हो K बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से अगर इस पे लगाएं, ठीक है, बस यही चीज़ बच जाती है, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है,
तो 4k² इक्वल टू क्या, ए बी क्या है, ए बी हमें नहीं पता है, ए बी हमें निकालनी है, ठीक है, तभी बाकी सब चीज़ें हम लिख पाएंगे। जैसे tan पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो बेस नहीं मार पाए, बेस निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या 3k², ठीक है। तो अब ए बी इधर कर दे, मान लो ए बी इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और साथ में क्या कर सकते हैं 4k² माइनस 3k², ठीक है। तो k² आया आंसर, ठीक है, ए बी का, ठीक। और सॉरी, स्क्वायरिंग जब हमने कर रही थी ना तो हमने थोड़ा गलत कर दिया, ये पूरे पे स्क्वायर होगा, ठीक है, ये पूरे पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 16k² हो जाएगा, अरे मतलब हो जाता है थोड़ा थोड़ा। इसको इधर भेजेंगे तो 9k², ठीक है, ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेसिकली हमारे पास क्या बचा, देखो 9 7 16, ठीक है, 7k² इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा √7 के, ठीक, √7 के इक्वल टू क्या, ए बी। अब यहाँ पे तुम एक लाइन लिख दोगे ना, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा चीज़ लिख दोगे तो भाई ये आ जाएगा √7 की आ जाएगी वैल्यू उसकी, ठीक है। अब देखो भैया, अब ये तो आ गया, अब हमें क्या करना है, ये आ गए √7 के, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हो गया चीज़ें। अब जो भी पूछा भाई लिख दो। अब देखो साइन, अब क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस ए, हाँ ए की बात कर रहा है, एंगल ए लिया है, तो tan ए अगर लिखना चाहें हम, tan ए लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी बनाया था उससे देखा हमने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन बेस क्या है, ए बी, ठीक है। तो 3k अपॉन √7 के कट गया, √3 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखो कॉस ए क्या है, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए कैसे याद करोगे, ठीक है, देखो ध्यान से, वही मैंने बताया था, शायद आगे यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो कॉस ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस होगा, देखो कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो आओ देखो ध्यान से, यहाँ से लगा सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस b/h, ठीक है। तो देखो बेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए बी है, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, ए बी की वैल्यू √7k आ रही है, और ए सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4k आ रही है, के कट गया तो √7/4k, ये वैल्यू होगी हमारे पास। बस सिंपल सा चीज़, इसमें क्या था, साइन ए लिख लेना, एंगल देख लेना कौन सा कहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एंगल ए की बात की थी यहाँ पे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के तीसरा निकाल लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे जल्दी से, बस हो गया। और कुछ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात ये रहा क्वेश्चन, ठीक। और क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बेसिकली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है, कुछ लोग को इनको दिक्कत आती है, बेसिकली उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो भैया इस ऐसे में देखने वाला सोचें कैसे, क्वेश्चन देखना है, सोचना कैसे। जैसे कि मान लो ये मैंने देखा, तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉट को एक साइड कर लेता हूँ, तो ये मुझे चीज़ मिल गई, ठीक है। अब क्या है, कॉट ए है, तो मतलब देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल वाली चीज़ें होंगी यहाँ पे, पहली बात तो ये, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक, एक ट्रायंगल तो होएगा 100%, वहाँ पे क्या एक 90 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी पे 90 हमने मान लिया, ठीक, ऐसे सोचना बेसिकली। अब तो ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, तो हमने एंगल ए की बात करनी है, उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो बोल दिया है भाई इसने कि जैसे कि मान लो कॉट की वैल्यू क्या होती है यार, कॉट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब कॉट का मतलब क्या होता है इन टर्म्स में, साइड के टर्म्स में क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है यार, पहले वाले क्वेश्चन में भी, हर जगह क्वेश्चन में ये तरीका बता रखा है, ये तरीका होता है, ठीक है। तो ये तरीका क्या है बेसिकली, देखो साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट, बीच में क्या, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। देखो कॉट की वैल्यू पूछी है, तो साइन कॉस एक्स एक्स कॉट, ठीक है। तो टेन का उल्टा, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, या फिर टेन याद कर लो तो परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये 3 याद कर लो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ठीक। या तो कुछ नहीं, या तो पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन ऊपर कर देना, कॉस एक्स अकाउंट नीचे कर देना भाई, सिंपल चीज़ है, ठीक है, वही बना लो। पर क्या है, ये प्रैक्टिस में अपने आप तुम्हारे पास याद हो जाएगा, चिंता करने की तुम्हें इसमें कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। आओ देखें, तो देखो कॉट की है बेसिकली टेन हमारे पास क्या होता है, अगर टेन ए लिखता है तो परपेंडिकुलर बेस लिए होता है, ठीक है। अब कॉट बोल दिया है, ठीक है, तो कॉट ए क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, टेन कॉट का तो ऐसे याद हो गया, चलो ठीक है, ठीक। अब देखो तो कॉट है क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस है, अगर बेस की वैल्यू अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ इसको, ठीक है, तो देखो कॉट है यहाँ पे क्या हो, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी होगा, ए बी अपॉन
बी सी, क्योंकि कॉट एंगल ये है, इसके लिए क्या परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया कॉट ए की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे लिख देना कि लेट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, मतलब ऐसे स्टेटमेंट लिखना, लेट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल एट बी वी नो दैट कॉट ए इक्वल टू ए गिवन। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। फिर तुम क्या करोगे, लेट ए बी को, ठीक है, ए बी को क्या यहाँ से इतना लिखने के बाद लेट ए बी को 8k ले लोगे साथ में। ठीक है, ये करने का तरीका होता है। और के क्या है, के इज अ पॉजिटिव रियल नंबर बेसिकली। ठीक है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, तो ये 15k कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया हमने 8k कर दिया। ठीक है, ए बी को 8k कर दिया एंड किसको, बी सी को हमने क्या कर दिया 15k कर दिया। तो ए बी को हमने कर दिया 8k, बी सी को कर दिया 15k। ठीक है, ये तरीका। ठीक, अब क्या करोगे, अब क्या सोचोगे, दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो भाई पाइथागोरस लगा के तीसरी निकाल लेंगे। तो आओ लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, ऐसे लिख दोगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ पा रहे हो कैसे सोचना है? ठीक है, सिंपल। ए सी की वैल्यू देखो हमारे पास नहीं है। ठीक है, ए बी की है हमारे पास, ए बी की बेसिक ए बी की वैल्यू क्या है 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 15k का होल स्क्वायर, भाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 864k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए सी का वैल्यू। ठीक, अब ए सी स्क्वायर बेसिकली क्या आएगा 289 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे भाई, मतलब थोड़ा तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें समझ में आने वाली है चीज़ें। ठीक है, ये स्क्वायर्स हैं तो बेसिक स्टैंडर्ड नंबर है, तो ना याद होना ही चाहिए, नहीं है तो देखो थोड़ी देर में याद हो भी जाएगा तुम्हारे पास। अब क्या लिखोगे, अब यहीं लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट को नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो आओ, अब देखो भैया ए सी हो गया। ठीक है, अब साथ में क्या है, ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो भैया क्या आ जाएगा, ऐसे स्क्वायर रूट ले लोगे तो इक्वल टू 17k आ जाएगा हमारे पास, 17k आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू लिख दी 17k। ठीक है, अब जो तुम्हें पूछ रहा भाई वो लिख दो यार, जो तुम्हें पूछेगा वो तीनों तुम्हारे पास साइड है, तुम्हारे पास साइड की लेंथ है तुम्हारे पास। ठीक है, अब जो पूछेगा लिख देंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा भाई, देखो साइन ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है, कॉसेक साइन कॉस टाइन, जो पूछना पूछ ले। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ठीक है, ए की बारे में बात हो रही है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ बी सी, हाइपोटेनस क्या हुआ ए सी। समझ पाए, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है, हाइपोटेनस ये रही। ठीक है, और बेस जिस पे खड़ा है ट्राइंगल, तो बी सी की वैल्यू क्या है 15k। ठीक है, अपॉन 17k हाइपोटेनस की वैल्यू। ठीक है, तो 15/17 आंसर हो गया इसका। अगर तुम समझ पा रहे होगे, नहीं हो रहे तो भाई चुल्ली पर पानी लो फिर, नहीं और क्या ही बोल सकते हैं जब इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, और सेक ए की वैल्यू क्या हो जाती है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो कॉस की बेस बाय हाइपोटेनस होती है। ठीक है, जैसे कि बेस बाय हाइपोटेनस कैसे होती है मुझे याद हो गया। ठीक है, देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो कॉस की बेस बाय हाइपोटेनस प्रैक्टिस करते करते तुम्हें भी याद हो जाने वाली है अल्टीमेटली। ओके, तो बेस बाय हाइपोटेनस ऐसे समझे, ऊपर वाला ऐसे लेते हैं, नीचे वाला देखो नीचे वाला ऐसे लेते हैं, देखते हैं, देखने तरीका होता है। ठीक, तो बेस बाय हाइपोटेनस है, तो आओ तो लिख दें भाई बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा ऊपर कहाँ आ रहा है मेरे भाई, तो बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या किस पे खड़ा है, ए की वैल्यू ले रही है, साइन ए की सेक ए की वैल्यू ले रही है तो ए बी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है ए सी है, तो ए बी की वैल्यू 8k अपॉन 17k इक्वल टू के कट गया तो 8/17। ठीक है, बस ये तरीका हुआ है के लेने का और कोई मतलब नहीं था, के इज अ रियल पॉजिटिव नंबर और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा। करना क्या है इसमें, करना सिंपल सा कुछ नहीं है। ठीक है, जो दिया हो ठीक है, बाकी तुम्हें तीसरा एक साइड निकालनी होती है, एक एंगल दिया होता है उसके हिसाब से। अभी तो देखो सेक ए पूछ रहा है, मान लो इसमें साइन बी पूछ लेता। ठीक है, साइन सी पूछता मान लो। ठीक है, तो भाई साइन सी ये वाला एंगल हो जाता। ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा भाई, परपेंडिकुलर फिर ये बन जाएगा। ठीक है, अपन हाइपोटेनस तो ये रहेगी। ठीक है, बेस इस बार ये बन जाएगा। तो बस यही चीज़ें होती हैं देखने वाली, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5, तो लेट्स सी। ठीक है, क्या करना है इसके साथ, तो भैया सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13/12। ठीक है, बोल रहा बाकी टेक्नोमेट्रिक रेशियो बोलो, मतलब साइन कॉसेक सेक कॉट बोल रहा है बताने के लिए, तो हम बता देंगे। ठीक है, सेक दे रखा है, तो भाई देखो एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पे है, चलो ए बी सी ऐसे मान लेते हैं यार 90 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है सेक थीटा। ठीक है, तो भैया ये रहा थीटा, मान लो ये थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये थीटा रहा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, तो सेक थीटा हो जाएगा बेसिकली देखो 12/13 है, यहाँ हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस बेसिकली ये हो जाएगी। ठीक है, बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए बी। ठीक है,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ज़्यादा तरीका क्या होता है, देखो साइन कॉस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट। तो यहाँ सेक की वैल्यू थी हाइपोटेनस बाई, ओके, पाकिस्तान भूखा प्यासा, बीपी कर दिया ऐसे, ठीक है, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो वही हमने लिखा है हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा मैं क्या समझाना चाहता था आपको, ठीक है। तो AC अपॉन AP हो गया, ठीक है। तो भाई सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं और हम उसको लेट क्या कर लेते हैं, सेक थीटा, ठीक है, ये हुआ। तो लेट बेसिकली मतलब इसमें तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, एंगल अगर दे रखा है, क्या एंगल दे नहीं रखा है, चलो ठीक है, नहीं दे रखा तो हम इसको मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो लेट क्या लेंगे, AC को क्या मान लेंगे, AC को मान लेंगे 13K के लेना, K इज़ अ वेयर K इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर बेसिकली, ठीक है, और नथिंग एल्स। एंड BB क्या हो जाएगा, NAB विल बी, ठीक है, 12K हो जाएगा, ठीक है। और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 13K हो गया, ये 12K हो गया, तो इसे तीसरी निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एक 90 डिग्री एंगल है B पे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो तो ऐसे लगाना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, नहीं दिया तो ABC मान कर लेंगे यार, हमें कौन सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या है, 13K, ठीक है, डाल देंगे, ठीक है। AB की क्या है हमारे पास 12K, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर हमें नहीं पता, BC को इधर रहने देंगे तो 169K स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तो याद होना चाहिए 144, और उसका इधर ले आएंगे ना तो माइनस हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर। समझ पा रहे हो कैसे करना है, सिंपल। तो ये क्या बचा भैया 25K स्क्वायर और ये BC, तो बोल देना भाई टेकिंग रूट बोथ साइड यहाँ बोलोगे तो 25K इक्वल टू BC की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो टेकिंग बोथ साइड तो 5 क्या आएगा, 25 है ना, ठीक है। ऐसे रूट लोगे तो भाई 25 में से K बचेगा, K स्क्वायर से K बचेगा, 25 से 5 बचेगा, ओके। तो BC के लिए 5K बेसिकली यहाँ बच गए हमारे पास, ठीक है, हमने पुट कर दी। अब जो पूछ रहा भाई लगा देंगे, जैसे कि देख मान ले साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। तो देखो BC अपॉन AB, ठीक है, तो BC क्या है 5K अपॉन 12K, ठीक, तो 5/12 आंसर, ठीक है। कॉस थीटा खैर इसका उल्टा ही हो जाने वाला है, ठीक है, 12/13 हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है ना, अरे टेबल के हिसाब से जो बताई थी, ठीक, वही पाकिस्तान भूखे पैसा। और tan थीटा क्या है बेसिकली, tan थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, बेस क्या है AB है, ठीक है। देखो 5K अपॉन 12K, K कट गया, 5/12 आंसर, ठीक। हाइपोटेनस, अरे सॉरी यार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 13K होता है, यहाँ AC की वैल्यू 13K होगी और कुछ नहीं, मतलब बोल तो ही रहा था लेकिन गलत दिया और कुछ नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, K से काट दे 5/13 आ गया, 5/12 आ गया, इसको देखा तो याद आ गया, ठीक है, कि गलत लिखा है, कोई बात नहीं, सिंपल चीज़ें ऐसी गलतियाँ हो जाया करती हैं, ठीक। तो कॉट थीटा क्या है बेसिकली, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेसिकली सेम चीज़ है, वही लिख के रेसिप्रोकल कर देना यार, बेस बाई परपेंडिकुलर होती है तो 12/5 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का 13/5 हो जाएगा, सिंपल। कॉसेक थीटा, अरे यार कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5, ठीक है, ऐसे लिख के दिखा देना यार कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बस 3 चीज़ याद रखो, साइन कॉस साइन उसका उल्टा हो जाएगा। ये साइन कॉस क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू P/H होगी, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और tan थीटा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस ये चीज़ें याद रखनी है और कुछ थोड़ी ना यार, ठीक। नंबर 6 है, सॉरी, ठीक है, नॉट 8, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इफ़ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो दिखाते हैं भाई इसको, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक है, ये हमने मार दिया, इसका क्या मार दिया, मान लो बी से डिवाइड कर दिया, बेसिकली एल्टीट्यूड रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा मान लो ए बी, ठीक, और ये सी रहा, ठीक। तो बोल रहा देखो लेट ए बी सी ए ट्राइंगल, ऐसे लिख लेना, लेट ट्राइंगल ए बी सी इन विच सी डी इज एल्टीट्यूड बेसिकली किस पे, ए बी पे, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कॉस
ए इक्वल टू कॉस बी है, ठीक भाई, कॉस ए कॉस बी, कॉस ये रहा, ठीक है। तो कॉस यहाँ होगा, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इसके हिसाब से खेलेंगे। तो कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस बाय बेस बाय हाइपोटेनस होता है बेसिकली कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस ए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है, इसके हिसाब से। तो कॉस ए के हिसाब से ए डी अपॉन हाइपोटेनस ये वाली लाइन हो जाएगी, बेस ये हो जाएगा, ठीक है, डी अपॉन ए सी। कॉस बी क्या हो जाएगा, तो ओ बी डी, ये बी डी है मान लो, डी बी डी मान लो, ठीक है, या डी बी कुछ भी, ठीक है। तो बी डी अपॉन बी सी, ठीक, सिंपल सा ये बनी, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया, लेट बोल दिया, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डी नीचे अपॉन बी डी कर देते हैं, ए डी बाई बी डी कर देते हैं, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। बी डी को उधर ले आते हैं, अरे यार क्रॉस में ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ए सी बाई बी सी हो गया, ए सी वन बी सी इक्वल टू हमने के मान लिया, ठीक है, लेट के, ठीक है। तो देखो ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से, ठीक है, सब दोनों सब बराबर है, तो के बी डी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान ले चल, ठीक है। अब बी डी को मैं क्या लिया, अरे बी डी को नहीं, ए सी को लिखा, एक तो लिख ही चुका है ना, के बी सी, ठीक, इसको 2 मान ले, ठीक है। अब लगा दे, अब पाइथागोरस थ्योरम किस में निकाल दे, सी ए डी में लगा दे, ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या लगा दे, क्योंकि ए डी है हमारे पास और ए सी आ गया, ठीक है, एक ट्रायंगल आ गया है, ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के सी डी निकल जाएगा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कहाँ करूँ, चेंज करूँ क्या पोजीशन, अच्छा रुक, फिगर थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक है, आओ भैया इधर आ जाओ तुम, ठीक ठीक। तो अब यह कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिख लेना है यार आगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन सी ए डी एंड किस में, बी ए डी, सी बी डी वी गेट, ठीक है। तो देखो मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो सी डी का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, सी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर लिख पाए, समझ पाए। अरे देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होगा। तो मैंने सी डी के लिए क्या किया, ए सी को उधर भेज दिया, ठीक है, सी डी को उधर रखा, बाकी ए सी को ए डी को उधर भेज दिया, कोई दिक्कत आई गेस नहीं है। इसको तीसरा ले ले, ठीक है। ऑल्सो जब तू इसमें लगाएगा सेम पोजीशन आने वाली है, ठीक है, मतलब किस में, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम किस में, सी ए डी में लगा दे और सी बी डी में भी लगा दे, दोनों में लगा दे, दोनों ट्रायंगल में लगा दे, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर सी डी तो कॉमन ही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ये बन गई, क्या बन गई, पाइथागोरस ये हाइपोटेनस बन गई। तो देख बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, सी डी का स्क्वायर, ये हो जाने वाला है सिंपल। अरे इसको कैसे लिखेगा यार, देख मैं बी डी का स्क्वायर इक्वल टू अरे सॉरी बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ऐसे लिखेगा, उसी को हमने रीअरेंज करके बस ये लिख दिया यार, और कुछ नहीं लिखा है। सी डी ले लिया इधर, बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर कर दिया, सिंपल, कोई दिक्कत। इसको तू 4 मान ले, चल मान लिया तूने, इसको रफ कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब देखो तीसरी और चौथी से देखो ये दोनों इक्वल है, तो इसको दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसको माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब देख ए सी और ए डी की वैल्यू निकाल रखी थी हमने, पुट कर दी उसमें, ठीक है। देख सेम है, के बी डी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पे, के बी सी का स्क्वायर, ठीक। तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, कि भैया के स्क्वायर देख कॉमन ले ले, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, ठीक, तो बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी हाँ ए सी की वैल्यू क्या है, अरे ए सी की वैल्यू के बी सी है, ठीक है, अभी कांड हो जाता। ये क्या है, के बी डी है, मतलब यहीं से लिए यार, लिखने में थोड़ा बहुत हो जाता है, समझा करो भावनाओं को, ठीक, कुछ नहीं। तो देखो ये बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली कटना ही है ना इसको, क्वेश्चन ऐसे सेट किए गए हैं ऑलरेडी एनसीईआरटी के, ठीक है, ऐसे नहीं। तो देखो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर ये कट के क्या हो जाएगा, 1 दे देगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर के इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब देख
पुटिंग ए वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें कर दो, ठीक है। इसी में पुटिंग ए वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो ई डी इसके इक्वल आ गया, बी डी के इक्वल आ गया, ठीक है। अबे यहाँ हमें पता नहीं था ना कि किस टाइम से मतलब इक्वल है कि नहीं है ना, तो इसलिए मैं क्या के टाइम मान लिया था, ठीक है। तो अब ए सी इक्वल टू क्या बी सी आ गया। तो देखो ध्यान से ए डी इक्वल टू बी डी, ठीक है। ए डी इक्वल बी डी मतलब दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है ये, और क्या है ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी मतलब ये दोनों साइड क्या बराबर है, ठीक, मतलब साइड क्या बराबर है, ठीक। अब देखो जब भाई साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, जब साइड्स बराबर होती हैं तो क्या उनके एंगल भी तो बराबर होते हैं। अरे थ्योरम नहीं होती, हमने पढ़ा था, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल आइसोलेशन ट्रायंगल बेसिकली, ठीक है। दो इक्वल हो गए, मतलब अगर साइड्स बराबर होगी तो भाई दो, तो भैया एंगल भी इनके जो राउंड नहीं होंगे, राउंड होंगे, वो क्या बेसिकली इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, वो लिख देना, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। सिंपल चीज़ है, तुम्हें समझ में आया बेसिकली हमने क्या क्या किया है, ठीक। तो पहले तो देखो जो गिवन दिया था वहीं से लेके चले थे, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन था आई थिंक 6, ठीक है, ठीक, यहीं से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो कॉस बी के राउंड जो गिवन था उसी से चलेंगे। फिर देखो ये आया उसको के इक्वल कर दिया, ठीक है, 1 2 मान ली, ठीक। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ऐसा ही कुछ ट्रेंड चल रहा है इसमें, ठीक है। मतलब लॉजिकल हमें सोचना कैसे है, ठीक है, ऐसा कुछ कर देंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, लग रही होगी तो भाई वही से लगी थी। सी डी इक्वल है, उसके राउंड हमने क्या दोनों को इक्वल कर लिया, ठीक है। अब क्या भाई के की वैल्यू निकाल दी, वापस पुट कर दी, देख लिया इक्वल आ रहा है, जैसे ही लेंथ इक्वल हो गई तो बोल दिया एंगल भी इक्वल है, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी, इवैल्यूएट भाई ये निकालना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, बस इतना ही निकालना है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा पहली बात तो दे रखा है, जैसा कि हमने हमेशा लिखते हैं, कॉस 7/8 दे रखा है। तो भैया पहले तो हम ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे करके खटाक से, ठीक है, जो 90 डिग्री के आसपास बनेगा, ठीक। 90 डिग्री जाहिर सी बात होगा तभी हम लगा पाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमने ले लिया, ठीक है, ए बी सी, ठीक। तो ध्यान से देखो, ठीक, एंगल बी 90 है, सी एंगल सी इक्वल क्या है, सी की वैल्यू देखो थीटा दे रखी है, थीटा हमने मान ली, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, 7/8। तो देखो कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट दे रखा था, नॉट कॉस, ठीक है। तो कॉट थीटा परपेंडिकुलर क्या, अरे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये रहा कॉट थीटा, ठीक है। तो बेस ये रहा, बेस क्या बेसिकली बी सी है, और परपेंडिकुलर कौन है ए बी, तो बी सी बाई ए बी आई गेस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है, तो लेट बी सी की क्या है 7 के मान लेते हैं, ठीक है। एंड ए बी को क्या मान लें 8 के मान लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। वेयर के इज अ पॉजिटिव रियल नंबर बेसिकली, ठीक है। तो देखो बी सी को 7 के, इसको 8 के मान लिया, ठीक है। अब पाइथागोरस से इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से ए सी का स्क्वायर, वही देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इससे क्या बन जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर बेसिकली ए बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 8 है 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, ऐड करो कितना हो जाएगा, 9 4 13, ठीक है, 1300, ठीक है, 113। तो 4k ए सी, ठीक है, ए सी के स्क्वायर। तो अब देखो टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है, जैसे तुम बोलोगे, ठीक है, तो ऐसे रूट ऐसे ले लेना, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली, तो √113k, कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ लिख दो 113 रूट के, ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखो जो भी निकालना है निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है भाई, चलो आओ निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि देखो ध्यान से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, पुट करने के लिए, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास परपेंडिकुलर ये रहा, अपॉन क्या हाइपोटेनस ये रहा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8k अपॉन √113 के, ठीक है। तो 8 ये बची, ठीक है। अब क्या बची यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी है, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई 7k अपॉन ये 7k है, ठीक है, हाइपोटेनस क्या है 113k, तो k कट गया 7 बाई ये बचा 13। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है,
सिंपल कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू किस में, ये इक्वेशन 1 में जो मतलब जो भी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको आगे सॉल्व भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1 कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर चाहो तो इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट करें क्या, ठीक है। चलो आओ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये आंटी देखो लगी हुई है, देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इसी में। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू क्या है, 8/√113 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के वैल्यू 7/113 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। तो 1 माइनस देखो 8 का देखो 64 हो जाएगा, रूट का नीचे है, ठीक है, नीचे में रूट है, 113 हो जाएगा, अपॉन में क्या है देखो, तो 1 माइनस 7 का देखो 49 हो जाएगा, नीचे क्या है 113 है, रूट हट जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब तो खटाक से एलसीएम ले लेना, ठीक है, 113 अपॉन में ऐसे हो जाएगा, तो 113 अपॉन में 113 हो जाएगा, पता है ना, 113 तो ये से काट दोगे, देखो तो ऊपर क्या बचेगा 113, मतलब दोनों को ऐड के ही जोड़ के 113 आया था, तो ऊपर क्या बचेगा बेसिकली 49 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 64 बचेगा, ठीक। सिंपल यार लॉजिक है मतलब, और कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और कॉड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉड की वैल्यू बेसिकली क्या थी, कॉड स्क्वायर थीटा, तो भैया सिंपल है 7 स्क्वायर अपॉन, देखो उसका भी क्या हो जाएगा कॉड स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दो तो 49/64, और कुछ नहीं, दोनों सेम वैल्यू आ रही है, नथिंग एल्स। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा क्या करना है ना। तो पहले कॉड की वैल्यू से लिख लेते हैं, ठीक है, कॉड की वैल्यू से लिख लेते हैं, फिर उसमें ट्रायंगल में डाल देंगे, पाइथागोरस से जो तीसरे बच्चे होगा वो निकाल लेंगे, फिर जो भी दे रखा हो हम उसमें प्रूव कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत ईजी है, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत। नंबर 8, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो 8 स्टार्ट करें, ठीक। तो हमारे पास क्या है, इफ़ कॉट ए, इफ़ देखो 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो कॉट ए की वैल्यू यहाँ से 4/3 हो जाएगी, तुम समझ पा रहे होगे, ठीक। अब वेदर पूछ रहा है चेक 1 माइनस tan स्क्वायर 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये इसके इक्वल है कि नहीं है भाई, ये चेक करना है हमें, ठीक है। सिंपल है भाई, सब में एक तरीके क्या करना है, देखो ये दे रखा है, ठीक है, तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे फटाक से बिना सोचे समझे, ठीक है। तो बाकी क्योंकि हमारे पास क्या है, tan की वैल्यू चाहिए हमारे पास, और साइन है और इसकी चाहिए, इक्वल है कि नहीं है, और ऐसे कैसे प्रूव करेंगे ना, ऐसे तो प्रूव करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक। तो देखो कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, देखो पहले तो tan की परपेंडिकुलर ऑन बेस होती है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेस क्या है ए बी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बी सी हो गया, ठीक है। तो लेट ए बी इक्वल टू क्या करोगे तुम 4k कर लोगे, एंड बी सी इक्वल टू क्या कर लोगे तुम 3k, जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है उसको ऐसे लेट कर लेना, ठीक है। वेयर के इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, वेयर के इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। अब देखो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल वी गेट ट्राइंगल लाइक ABC. What we get basically? We get AC square equal to AB square plus BC square by putting the value of AB and BC. AB and BC we get what we get 4k whole square of 3k. Okay, then after expanding this we get 4k square plus 9k square, and then after adding this 25k square AC, and we have to add a statement like taking square root on both sides, so we get AC is equal to 5k. I hope I am clear. Okay, so put the value here, okay, AC is equal to 5k. Now what we have to do basically, we have tan A, list all the required value, ठीक है, write down all the required value which are used to solve this equation. So we need tan A, ठीक है। So what is the tan A? Perpendicular upon base, ना, means
बी सी अपॉन ए बी ना, वैल्यू ऑफ बी सी इक्वल टू, आई होप ए बी की वैल्यू व्हाट वी हैव, ए बी 4k, हियर इज बी सी इक्वल टू 3k, देन ए बी सी इक्वल टू 3k अपॉन 4k, ठीक है, वी हैव टू कैंसिल आउट k ना, एंड 3 अपॉन k and cos a, now we have to find cos a basically, तो base by hypotenuse, तो base is basically 4k, one hypotenuse basically क्या है 5k, then cancel out k, we get 4 upon 5, and sin is basically p by h, perpendicular upon hypotenuse, what do we have, what is perpendicular according to a ना, bc upon hypotenuse, we have BC upon AC, तो 3k upon 5k, we have to cancel out k, and 3 by 5 we get the value of sin x ना. After putting all the value in this equation we get 1 minus tan square a, ठीक है, तो what we have 10 ना, we have to put the value of tan square a, so तो tan square value ना 3 by 4 the whole square, okay, and then upon 1 plus 3 by 4 whole square of 3 by 4 equal to cos square 4 by 5 whole square minus sin square a 3 by 5 whole square, okay. After solving this now we get our required result, whether LHS equal to RHS or not, let's see, okay. Let's solve this equation na, like 1 minus 9 upon 16, 1 plus 9 upon 16 na, so what we get na, parallelly you can also do the same thing, okay. So here is 16 upon 25 minus 9 upon 25 na, so here we get, if we subtract 16 from 9, so what we get 9 6 9 7, ठीक है, 7 upon 25, okay, here we get 16, by taking LCM we get, ठीक है, 16, and then 16 plus 9 upon 16, so we have to cancel out base 16, so we get the same value, okay, here also 17 upon, so 7 upon 25, ठीक है, तो here LHS to RHS as satisfied by this equation na. After solving this equation we get the solution na, it is satisfying that equation, so we can conclude that it is right na. Question number 9, ठीक है, of the exercise 8.1, so let's start the question, okay. क्या start करें, in a triangle ABC, right angle at B, okay, tan A is equal to 1 by root 3, okay, already it is given, so what we have to do, we don't have to teach English, we have to teach, ठीक है, तो आप चलो स्टार्ट करते हैं यार. tan A की वैल्यू कितनी है, tan A की वैल्यू 1 बाई रूट 3 दे रखी है, ठीक है भाई, दे देने दो, ठीक है, एंगल B पे राइट एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, A B C, ठीक. tan A की वैल्यू बोल रही है भाई, tan A का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है यहाँ पे, BC अपॉन बेस क्या है, AB, ठीक, AB, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/3, 1 बाई रूट 3 दे रखी है, तो लेट तुम क्या मानोगे, BC इक्वल टू 1k, ठीक है, एंड AB इक्वल टू रूट 3k, ठीक है, एंड वेयर k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सिंपल. बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, व्हाट वी गेट, क्या तो मिलेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, अरे यार तो बच्चों वाली चीज़ है ना, AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो यार तुरंत, तो AB का स्क्वायर बेसिकली कितना है, रूट 3k का स्क्वायर प्लस BC का क्या है, k स्क्वायर, ठीक है, 1k स्क्वायर, इट्स ऑल द सेम थिंग, ठीक. तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली 4k स्क्वायर. आफ्टर टेकिंग रूट, यू हैव टू राइट स्टेटमेंट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट AC इक्वल टू 4k. आई होप आई एम क्लियर, सॉरी नॉट 4k, AC इक्वल टू 2k, ठीक है, AC 2k है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सिंपल. अब क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, तो अब देखो, हाँ यार इसने बताना मुझे, देखो यहाँ पे साइन ए है पर कॉस सी भी है, साइन सी भी है, तो देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी की वैल्यू हमने क्या माननी थी,
ए बी की वैल्यू हमने के मान ली थी और सॉरी √3 के मान ली थी, और बी सी की वैल्यू हमने के मान ली थी 1 के बेसिकली बोल दो। तो साइन ए क्या होगा, इसके हिसाब से ए के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगी, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो 1 के अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2 के, ठीक है, के कट जाएगा 1/2 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, साइन सी भी चाहिए। लो भाई साइन सी भी चाहिए। साइन सी क्या लिख दिया हमने, साइन सी मतलब इसके हिसाब से, बस यही चेंज होने वाला है। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो √3 के अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसके में, तो ये 2 ही के होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर खड़ा है ना, बी सी पे खड़ा है, तो बेस समझ गए। तो √3/2 आ गया इसका आंसर। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब बोल रहा भाई कॉस ए की वैल्यू बता दो, तो कॉस ए की वैल्यू हम बता देंगे इसको। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस ए इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बेस है हाइपोटेनस ए है, तो √3 के अपॉन 2 के, ठीक है, कट गया, √3/2 हो गया, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कॉस सी भी लगेगा, कॉस सी लगेगा, ठीक है। कॉस सी के हिसाब से क्या बेस ये होगा, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा 2 के होगा, कॉस सी के 1 के अपॉन 2 के, ठीक है। अगर तुम समझ में 1/2। अभी इसमें से एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 1 वाला पुट करते हैं, बाकी तुम दूसरा रूल करना। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो आइडेंटिटी तुम्हें मिलेंगी इसी के ऊपर बेस, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू देखो क्या है, 1/2 है, ठीक। कॉस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमने 1/2 है, ठीक है, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2, साइन सी की √3/2, ठीक है। देखो ध्यान से, तो अपॉन के नीचे 4 आ गया, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है 1/4 आएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई में है तो 3, √3 3 बन जाएगा ना, तो 1 + 3 4, 4/4 1, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आ गई। अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है, कॉस सी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा, और साइन सी इन दोनों मल्टीप्लाई, देखो दोनों सेम वैल्यू, आंसर इसका 0 आने वाला है, माइनस कर दोगे तो सिंपल, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें समझ में आया वो कैसे करना है, ये ट्रायंगल था, सेम अप्रोच है, पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल लेंगे। लेट ऐसे स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, वरना टीचर नंबर काट लेगा, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं बच्चे आप में, ओके। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करो यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तो स्टार्ट करते हैं ना, ट्रायंगल PQR, ठीक है भाई साहब, ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ठीक है। ये रहा अपन का ट्रायंगल, ठीक है। एट Q राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, एट Q है, ठीक है भाई, क्यूब ले लेंगे, ठीक है। ये रहा P, ये रहा R, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है भाई कि PR + QR की वैल्यू 25 है एंड PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर 10, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P, ठीक है भाई, निकाल लेंगे। P एंगल इसकी बात कर रही है। देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम, PQ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और PR + QR की इन दोनों की मिला के दे रखी है 25 सेंटीमीटर, निकाल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इक्वेशन PR² = PQ², ठीक है, प्लस QR², ठीक है। ध्यान से देखो, PR को मैं क्या लिख सकता हूँ, PR को मैं मान लो मैं x मान लूँ, ठीक है। लेट PR को x मान लिया, तो QR क्या हो गया 25 - x, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है 25 है मिला के, तो x² क्या है, PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस 25 - x का होल स्क्वायर। भाई एक इक्वेशन एक अननोन निकाल ही लेंगे हम, ठीक है, भगवान भी रोक पाएगा निकालने से, ठीक है। तो क्या 625 + x² माइनस क्या जाएगा 25 में 50x, ठीक है। तो देखो भैया x² तो गया सिंपल, ठीक है। बचा क्या, ये 50x बचा है, तो 50 इधर आ गया, LHS में भेज दो उसको, ठीक है। तो 650 हो गया, 625 प्लस x = 650/50, ठीक है, 13, ठीक, 13 × 5 = 65, ठीक। तो x बेसिकली क्या है हमारे पास 13 आ गया, इसको हमने बेसिकली सॉल्व कर दिया यार, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया, तो टेबल थोड़ी बहुत आनी चाहिए, नहीं यार, चिल्ली और पानी लो, ठीक है। और कोशिश करो कि जान निकली जाए, मैं मजाक कर रहा हूँ यार,
इतना टेबल तो याद करना ही होगा, ठीक है। x=13 आ गया और 25 - x करोगे तो 25 12 - 13 25 - 13 बेसिकली, तो यहाँ पे 12 आया, ठीक है। तीनों वैल्यू हम निकाल ली अपने पास। अब भाई कोई डेरिवेटिव रेशियो कोई पूछ रहा है तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी फिर, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है साइन पी के हिसाब से, परपेंडिकुलर क्या है QR/PQ। हाइपोटेनस बेसिकली ये होती है बेस थोड़ी ना यार, हाँ बोल दो सब लोग, ठीक है। 12/13, ठीक। कॉस पी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है PQ/PR है, बेस क्या है 5/5 और हाइपोटेनस क्या है 13, और साथ में क्या है tan p क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर QR है, अपॉन बेस क्या है PQ है, तो 12/5। आई गेस आई एम लाउड एंड क्लियर, ठीक है, अच्छे समझा दिया मैंने, ठीक है। नंबर 11, तो लेट्स सी, अगर मान लो इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, बोला द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्या है फॉल्स, क्यों? जैसे कि मान लो अगर tan A क्या होता है, जैसे कि मान लो ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल वो नहीं जो हमें चाहिए, ये चाहिए हमें ट्रायंगल, ठीक। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बेसिकली, ठीक। डिपेंड किसके पड़ेगा, देखो tan A क्या होता है P/B परपेंडिकुलर ऑन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मान लो ये एंगल है, ठीक है, ये ABC, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, ठीक है, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, ठीक है। तो अगर देखो अगर अपोजिट साइड अगर बड़ी होगी किसी अंदर साइड से, तब तो भाई ये ग्रेटर देन 1 होगा। अगर नहीं होगी तो भाई मतलब ऑलवेज तो नहीं होने वाला केस हो सकता है। जैसे कि मान लो ट्रिपलेट कंसिडर करते हैं, ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, 4 है, तब भी एक पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो मैं इसको क्या कर दूं, इसको काट के इसको मैं 4 और 3 कर दूं, तभी पाइथागोरस थ्योरम तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो कब कंडीशन, जब ये अपोजिट साइड बड़ी हो तभी भैया इससे होगा। मान लो अपोजिट साइड छोटी हो तो तब ये छोटा होगा। अगर अपोजिट साइड अगर बड़ी हो जाती है किससे, एडजसेंट साइड से, तब ये tan बड़ा हो जाएगा 1 से। तो डिपेंड करता है बेसिकली, अभी तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ इस दोनों केस में पाइथागोरस थ्योरम से सेटिस्फाई करेगी, चाहे ये 4 हो चाहे 3 हो, ठीक है। ये ट्रिपलेट बन रहा है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो sec क्वालिफाइड फॉर सम वैल्यू ऑफ A, sec A = फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। हाँ भाई हो सकता है भाई, sec 12/5 हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमें पता ही है, ठीक है। इनकी देखो अगर ये काटेंगे तो 1 से बड़ा आ रहा है sec, ठीक है। sin cos 1 से छोटे आते हैं, बाकी दोनों ये क्या आ सकते हैं, sec और cosec पता होगा 1 से बड़े होंगे, ठीक है, जैसा कि हमें देखा भी होगा, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अगर देखो चैप्टर के लास्ट में ये सब चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अगर चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो ये रहा देखो, साइन और कॉस है, ठीक है, नेवर एक्सीड 1 एंड सेक कॉसेक, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो उसी से हमने बोल दिया कि अब जब इसको तुम सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, 12/5 को, तो भाई किससे 1 से तो बड़ा ही आ रहा है। तो आई होप आई एम क्लियर, ठीक। यहाँ पे अब ये रहा क्वेश्चन, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos A is abbreviation used for cosine of angle A, ठीक है। क्या ये सही है क्या ना, बताओ सही है। cos का मतलब कोसाइन होता है भाई, नॉट cosine, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक। सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कौन ही पूछता है इतना, ठीक। और 4 क्या है कि cot A is a product of cot A is a product of cot and A, बिल्कुल नहीं, cot वो एंगल बताता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। बेसिकली क्या है, cot A is used for cotangent of angle A, ठीक है, cot of angle A, प्रोडक्ट नहीं है इसका, ठीक है, कभी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका एंगल है, ठीक है, cot of angle A है बेसिकली, ओके। अब क्या है, sin 4/3 फॉर सफ एंगल, भाई sin 4/3 हो सकता है क्या, हमने अभी देखा था sin की वैल्यू 1 से छोटी होती है, पर ये 4/3 1 से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। ऑलवेज की फॉर सम एंगल थीटा, ठीक, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है।
तो क्या ये हो सकता है क्या लॉजिकली, ठीक है, अगर ये इस पर देखें, ठीक है, जैसे इसी में देख लें तो परपेंडिकुलर क्या है बेसिकली, परपेंडिकुलर मान लो साइन ए की वैल्यू 3/5, ठीक है। तो अब देखो क्या है अपोजिट साइड ऑफ बेसिकली क्या है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 से बड़ी आएगी पर 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें हम लगाएं, ठीक है, तो हाइपोटेनस तो ऑलवेज बड़ी होगी अपोजिट साइड से, देखो अपोजिट साइड से बड़ी होगी ना हाइपोटेनस, है ना, तो इसलिए नहीं हो सकता। आई होप आई एम क्लियर, ठीक। तो मिलते हैं यार इसी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।